हेलो, हम लोग क्लास 9 लेसन 4 परमाणु और उसकी संरचना लेसन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। अब क्या करेंगे, हम इसका अभ्यास लगाएंगे। तो आज हम इसका अभ्यास लगाते हैं। तो अभ्यास का पहला सवाल क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। हमें क्या करना है, इनके गुणों का तुलना करना है। तो तीनों चीजों को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, मतलब यहाँ पे गुण लिख देंगे, फिर इसके बाद एक खाना में इलेक्ट्रॉन, दूसरे खाना में प्रोटॉन, तीसरे में न्यूट्रॉन। तब गुण में क्या लिखते हैं, पहला लिखते हैं संकेत। तो संकेत, इलेक्ट्रॉन का संकेत क्या होता है, -1e0। प्रोटॉन का क्या होता है, +1p1। और न्यूट्रॉन का क्या होता है, 0n1। दूसरा है आवेश। आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, इकाई ऋण आवेश होता है। और इस पे और जो आवेश होता है वो कितना होता है, -1.602 इंटू 10⁻19 कूलाम। क्या है, कूलाम है। और प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश होता है, क्या होता है, धन आवेश होता है। और इसको लिखते हैं हम क्या, +1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। और ये जो होता है न्यूट्रॉन, ये क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। इसका मतलब इस पे कोई आवेश नहीं होता है। तीसरा देखते हैं क्या, इसका गुण में द्रव्यमान। द्रव्यमान देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.108, या सिर्फ 9.1 भी कह सकते हैं आप, इंटू 10⁻31 kg, किलोग्राम। और प्रोटॉन का जो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, बोले तो किलोग्राम। और न्यूट्रॉन का क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg। इसका सवाल नंबर 2 क्या है, जे जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। जे जे थॉम्सन ने कौन सा तरबूजा वाला मॉडल जो दिया था, जिसमें इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, वही है। तो इसका उत्तर हम लिखते हैं कि जे जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल का प्रायोगिक सत्यापन संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त यह मॉडल जो होता है रदरफोर्ड द्वारा किए गए अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या करने में असमर्थ रहा। थॉम्सन के अनुसार जो होता है अल्फा कणों का प्रकीर्णन नहीं होना चाहिए जब इसकी बमबारी सोने की पन्नी पर की जाती है। प्रश्न नंबर 3, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। उत्तर लिखते हैं रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की सीमाएं। तो पहला क्या है, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों में गति के कारण ऊर्जा की क्षति होनी चाहिए, जिससे उसकी कक्षा की त्रिज्या लगातार कम होती जाएगी और अंत में नाभिक में गिर जाएंगे। परंतु ऐसा नहीं होता है। इसका अर्थ होगा कि परमाणु का एक अस्थायी निकाय है। अतः रदरफोर्ड परमाणु मॉडल निकाय के अस्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहे। किसकी व्याख्या करने में, अस्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहे। दूसरा है, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग से परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तीसरा है, इस सिद्धांत के द्वारा यह स्पष्ट नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कहाँ और कैसे स्थित रहता है। चौथा है, रदरफोर्ड की परमाणु संरचना के अनुसार परमाणु स्पेक्ट्रम सतत कंटिन्यू होना चाहिए, परंतु वास्तव में परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत नहीं होता है। इसके स्पेक्ट्रम में निश्चित आवृत्ति की कई रेखाएं होती हैं। अतः रदरफोर्ड मॉडल परमाणुओं के रैखिक स्पेक्ट्रम को समझाने में असफल रहा। किसके बारे में असफल रहे, रैखिक स्पेक्ट्रम को समझाने में असफल रहे। प्रश्न नंबर 4, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। उत्तर दिया है, बोरबरी ने जो है, बोर ने प्रस्तावित किया है कि परमाणविक स्तर के परिणामों तथा इलेक्ट्रॉन वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में लगातार ऊर्जा विकिरण किए बिना क्या करना है, ऊर्जा विकिरण किए बिना अस्थायी कक्षा में घूम सकता है। बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में घूर्णन करते हैं जिसमें क्या होता है, निश्चित ऊर्जा होती है। किसमें घूर्णन करते हैं, जिसमें निश्चित ऊर्जा होती है। सामान्यतः परिस्थितियों में निकाय की ऊर्जा निम्नतम होती है। माना कि जैसे हमने यहाँ पे फिगर बना दिया, ये क्या बना दिए, ये नाभिक है, फिर उसके बाद ये क्या है, एक एक ऊर्जा स्तर है। जैसे E1 बोले तो ऊर्जा स्तर 1, ऊर्जा स्तर 2, ऊर्जा स्तर 3, ऊर्जा स्तर 4। तो E1, E2, E3, E4। माना कि E1 में अधिक ऊर्जाओं वाले अन्य संभव कक्ष भी होते हैं, जो E1 होते हैं E2, E3 इत्यादि। यदि ऊर्जा प्रदान की जाए तो इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में जा सकते हैं। बोर के अनुसार विभिन्न कोषों को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है निश्चित होती है। जैसे कि हम प्रथम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। चौथे कोष में क्या, 32 इलेक्ट्रॉन। और आगे आप इसी तरफ आगे बढ़ते जाएंगे और आगे इसके बारे में हम थ्योरी में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कहाँ से बताया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।